नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर राजेश जितवाल। पहले अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसके बाद में जो क्वेश्चन हैं अपने क्रॉप्स के, उसी के अंदर जो सबसे पहले जो क्वेश्चन लेते हैं वो है अपने निम्न में से जीरे की बीज दर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन डले हुए हैं वो सारे के सारे आपके मसाले वाली फसलों की सारी बीज दर है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर 8 से 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर आपके जो आएगा ऑप्शन वो हो जाएगा आपके सौंफ, सबसे पहली बात। उसके बाद में बात करते हैं 12 से 15, तो यहाँ पर 12 से 15 होगा, वो ही आपका आंसर होगा क्योंकि यही आपके जीरे की बीज दर है। इसके बाद में जो आता है 15 से 20 वो हो जाएगा आपके धनिया की, और इसके बाद में जो आगे ऑप्शन दिया हुआ है वो है 20 से 25, तो आपके यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है 20 से 25 है वो आ जाएगा आपके मेथी की बीज दर, यानी कि चारों जो आपके मसाले वाले फसलें हैं उनकी बीज दर इसके अंदर दी हुई है, और जीरे का ऑप्शन आता है तो आपके 12 से 15। इसके बाद में है गमोसिस, किस मसाले वाली फसल का रोग है? तो गमोसिस अपने सिंपली अपन नींबू के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पर सीधा सा आपके आ जाएगा सौंफ। इसके बाद में बात करते हैं राजेंद्र क्रांति किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो राजेंद्र क्रांति और राजेंद्र स्वादी ये दोनों ही ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसके अंदर इस पेपर में, लेकिन यहाँ सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र क्रांति, तो यहाँ पर आपके सीधा सा ऑप्शन आपको याद रखना है वो होगा आपके मेथी। और इसी के बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जीरे की किस्म है, इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन डाल रखा है। हालांकि सबसे पहले तो ये देखना है क्योंकि सारी की सारी चीजें अपने को याद होनी चाहिए। तो जीरे की किस्म है अपने को ये ध्यान रखना है कि जहां पर अपने RZ सीरीज आती है तो RZ सीरीज किसके लिए होती है? जीरे के लिए। अगर R सीरीज आएगी वो हो जाएगी आपके धनिया के लिए, और RMT सीरीज आएगी वो आपके मेथी के लिए हो जाएगी। और जो मैं बताना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा राजेंद्र क्रांति, यहाँ से सीधा सा ऑप्शन जो आपके धनिया का ऑप्शन है वो स्वादी हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ वो हो गया आपके RZ सीरीज, RZ 19। इसके बाद में है आपके चिकोरियम इंटाइवस, किसका खरपतवार है? तो देखो दोस्तों जो आपके चिकोरियम नाम आते हैं अपने को ये ध्यान रखना है, चिकोरियम नाम होता है अपने कासनी का, और कासनी किसका प्रमुख खरपतवार है? बरसिम का, तो इसका आंसर हो जाएगा बरसिम। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो है आपके गेहूं की फसल का आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनल जो खरपतवार है वो कौन सा है? हालांकि आप देखोगे गेहूं सा भी गेहूं का खरपतवार है, बथुआ भी है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्शनल पूछा जाता है तो अपने को करना है हिरणखुरी। जैसे अपने अगर सरसों के अंदर देखते हैं तो ऑब्जेक्शनल होता है वो होता है आपके 87, वैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्शनल लिखा हुआ है। वैसे मुख्य खरपतवार होता है वो बथुआ भी होता है, गेहूं सा भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्शनल पूछा है तो आपके हिरणखुरी। इसके बाद में बात करते हैं तिरक, और उसके बाद में है आपके क्रिंकल लीफ, किस फसल के कार्य के विकार है? तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है तिरक अपन जानते हैं ऐसा में जो बॉल्स खुलती है वो अपने सीधा सा आ जाता है, वो आता है बॉल्स की बात आती है तो कपास। इसके बाद में बात करते हैं जवार की फसल का अर्ध जड़ परजीवी, यहाँ पर जड़ की बात की जा रही है तो अपने को ये ध्यान रखना है यहाँ पर अमरबेल तने का है, लॉरेंथस तने का है, ये पूर्ण तना परजीवी है और ये अर्ध तना परजीवी। यहाँ अपने को क्या देखना है? जड़ परजीवी, तो अपने पास में ओरोबैंकी और स्ट्राइगा बचता है। यहाँ पर ओरोबैंकी आपके पूर्ण जड़ परजीवी है तो इसका आंसर अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्ट्राइगा। इसके बाद में बात करते हैं गोसिपियम आर्बोरियम की किस्म है। यहाँ पर देखो जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये कोई ना कोई चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आर्बोरियम की बात करते हैं, जो भी अपने देसी कपास की किस्में होती है वो हर्बेशियम की होती है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो तो हो जाएगा आपके लोहित। अब बात आती है सुविन की, तो आपको ध्यान रखना है सुविन जो आपके बारबेडेंस है, गोसिपियम बारबेडेंस उसकी किस्म है। इसके बाद में अगर मैक की बात करते हैं तो अपने को पता है कि जो माइको कंपनी है उसने सबसे पहले जो बीटी कपास बनाया था उसकी किस्म हो जाएगी मैक 162, और उसके बाद में सुजाता, वापस मैं आपको बताता हूँ सुजाता फिर आपके बारबेडेंस की ही किस्म है। तो अपने को ध्यान रखना है बारबेडेंस की ये है, क्योंकि जो भी अमेरिकन कपास की किस्में होती है वो सारी की सारी इंसुटम की होती है, लेकिन यहाँ सुजाता किसकी? सुजाता और सुविन वो बारबेडेंस की है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित है, ये अपने को पूछा गया है, इसमें सारी चीजें अपने को याद करनी है इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। तो यहाँ सुमेलित की बात करते हैं, सबसे पहले देसी कपास, तो देसी कपास की जो बीज दर होती है वो आपके 12 से 15 होती है। इसके बाद में अमेरिकन कपास की 15 से 18 होती है, और कभी कभी आपको 18 से 20 भी मिलती है,
लेकिन 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर कपास की जो बीज दर होती है वो आपके आता है सिंपल, जो आंसर आएगा वो 2.5 किलोग्राम आएगा। लेकिन अगर आपके 2 से 3 आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक चीज इसमें और बचती है, वो आता है आपके सिंपल बीटी कपास। तो बीटी कपास के अंदर अगर आपको पूछा जाता है तो वो बीज दर भी मैं आपको बताता हूँ, वो करना है आपके 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आपके जैसे मान लो कि 1.5 नहीं आता है तो आपके हो सकता है 1 से 2 किलोग्राम हो। तो ये सारी की सारी जितनी कपास है उनकी सारी की सारी बीज दर होगी। इसका अर्थ ये है कि ये भी आपके सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके कपास की एक गांठ का वजन होता है। तो दोस्तों एक कपास की एक गांठ का वजन होगा वो आ जाएगा आपके 170, और यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है जूट की गांठ का वजन होता है वो होगा 180। वैसे यहाँ पर 179 भी आ सकता है, 169 भी आ सकता है। तो यहाँ पर कपास की गांठ का वजन हो गया 170 किलोग्राम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है गन्ने में परिपक्वता सूचक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है वो आता है आपके ब्रिक्स पाठ्यांक, उसके बाद में फैलिंग टेस्ट, उसके बाद में तनों से मेटेलिक साउंड यानी कि धातु की आवाज। तो ये तीनों ही चीजें अपने किसके अंदर आएगी, वो आ जाएगी परिपक्वता सूचक। अगर ब्रिक्स आती है तो आपके 16 से 18, और उसके बाद में फैलिंग टेस्ट आता है तो इसके अंदर आ जाएगा ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से कम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपके अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है, ब्लाइंड होइंग। तो वो अपने सिंपल देखो, ब्लाइंड होइंग है वो आपके दो चीजों में, दोनों में ही काम में लेते हैं, गन्ना में भी और आलू में। क्योंकि आलू के अंदर अगर दोनों चीजें आती है तो अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना मिट्टी चढ़ाना। ये हालांकि मैंने ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने इसलिए दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है एग्जाम में आपके ऐसा ही आ जाए। तो जहां पर मिट्टी चढ़ाना बात आती है तो दोनों चीजों के अंदर आएगा, लेकिन अगर आपके मात्र अगर अकेला पूछा जाता है ब्लाइंड होइंग तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर ब्लाइंड होइंग करना है गन्ने के अंदर अंकुरण से पहले जो किया जाता है। इसके बाद में बात आता है गवार के दानों में गम पाया जाता है, यानी कि गोंद कितना होता है। तो गवार के दानों के अंदर गोंद होगा वो आप सिंपली जानते हो। इसके अंदर सिंपली जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके 30%। तो यहाँ पर दोनों चीजें दी हुई है, एक आपके 25 से 30 भी कई किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन 30 वाला ऑप्शन करना है तो अपने पास में ऑप्शन होगा वो होगा आपके 30 से 35%। इसके बाद में आता है फाइलोडी रोग का वाहक है। तो यहाँ फाइलोडी के अंदर यहाँ बहुत ध्यान रखना है, अपन जो पहले बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यहाँ पर मोस्टली जो भी वाहक होता है वो सफेद मक्खी होता है, लेकिन फाइलोडी की बात आती है तो जो आपके फाइटोप्लाज्मा है उसका जो वाहक होगा वो होगा आपके लीफ हॉपर। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो रोग कारक है वो फाइटोप्लाज्मा है। इसके बाद में आता है RCH जो आपके फर्स्ट हाइब्रिड है किसकी, अरंडी की। तो अपने पास में दोनों चीजें आपके गॉच 1 और RCH1 होगी, वो आपकी वैरायटी किसकी हो जाएगी, अरंडी की। इसके बाद में जो बात करते हैं वो आता है आपके जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हृदय रोगी होते हैं, उनके लिए कौन सा तत्व है जो सूरजमुखी में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ओलिक, लिनोलिक और इरुसिक। तो अपन जानते हैं इरुसिक तो हानिकारक होता है, यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है ये सरसों के अंदर पाया जाता है। तो अपने पास में जो आंसर होगा वो हो जाएगा लिनोलिक अम्ल। इसके बाद जो बात करते हैं वो आता है अगला क्वेश्चन है अपने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा आता है। हालांकि अपने को ये कंफ्यूज करने के लिए चंबल किसकी वैरायटी होती है, धान की होती है, लेकिन यहाँ पर साथ में दिया हुआ है जवाहर, तेवीस और शिखा। तो यहाँ पर सिंपल अपने को ध्यान रखना है वो है आपके अलसी। ऑप्शन हालांकि धान दिया हुआ है, लेकिन धान की वैरायटी चंबल है, जवाहर, तेवीस और शिखा नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके अलसी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से दीर्घ प्रकाशक्षेपी पादप है, यानी कि आपका ये जो आंसर आएगा वो होगा LDP। और अपन जानते हैं कि जितनी भी क्रॉप्स आपके रबी की होती है वो सारी की सारी LDP होती है, खरीफ की होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, शॉर्ट डे प्लांट। तो यहाँ पर धान है, इसके बाद में बाजरा दिया हुआ है, ये दो तो शॉर्ट डे है। कपास दिया हुआ है, ये आपके DNP में आता है। इसका अर्थ इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके गेहूं। इसके बाद में आता है सरसों में तेल प्रतिशत होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसके अंदर आपके सीधा सा सिंपल अपन जानते हैं 35 है। 20% किसके अंदर होता है, सोयाबीन में होता है। 48% आपके जो आएगा वो आपके सूरजमुखी में आ जाएगा। और इसके बाद में जो तिल है वो तिल के अंदर आपके आ जाएगा 50, यानी कि अपने पास में सोयाबीन, इसके बाद में अपने सरसों, फिर इसके बाद में सूरजमुखी, इसके बाद में तिल। तो चारों क्रॉप्स का याद हो गया। इसके बाद में है आपके मूंगफली की फैलने वाली किस्मों में अंतरण रखते हैं। पहले अपन ने बात की थी कौन सी किस्में हैं जो आपके फैलने वाली नहीं, अपने बंच वाली बात की थी। तो फैलने वाली के अंदर अंतरण कितना रखा जाता है,
तो देखो जो फैलने वाली होती है उनके अंदर अंतरण ज्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें आती है, एक 30-10 है और एक 45-15। तो यहाँ फैलने वाली क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए तो आंसर तो फैलने वाली के लिए हो जाएगा 45-15। और जो आपके बंच टाइप है यानी कि जो गुच्छे वाली है, उन गुच्छे वाली के अंदर आपके हो जाएगा 30-10। इसके बाद में बात, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके गर्डल बिटल किस फसल का प्रमुख रोग। तो उससे ध्यान रखना है अपने, यहाँ पर जो चीज आएगी वो आ जाएगी आपके कीट। तो यहाँ पर गर्डल बिटल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा आपके सोयाबीन, क्योंकि अपन जानते हैं मूंगफली का जो प्रमुख कीट है वो आपकी कौन सा है, सफेद लट है। सरसों की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने कौन सा आ जाएगा, एफिड, उसके बाद में पेंटेड बग और उसके बाद आरा मक्खी। और चने की बात करते हैं तो हेलिकोवर्पा, वो पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में आता है गौरव, पंजाब वन, मोनेटा और पीके 472 यानी कि पीके 472। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा आता है आपके पंजाब वन, ये महत्वपूर्ण है शुभ क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पर गौरव, पंजाब वन, मोनेटा और पीके 472 पूछा आता है। तो यहाँ ये किसमें हो जाएंगे आपके सोयाबीन की। इसके बाद में बात करते हैं इक्रिसेट से विकसित अरहर की प्रथम संकर किस्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा तो अपने सिंपल आ जाएगा ICPH8। इसके बाद में बात करते हैं एग्रोटिस इप्सिलॉन। अगर एग्रोटिस की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को पता है कि चने के अंदर अपन ने पहले हेलिकोवर्पा पढ़ा था, उसके बाद में आता है कटवर्म। और एग्रोटिस नाम आते ही आपको याद रखना है, अगर कटवर्म नहीं आता है या एग्रोटिस आता है तो अपने सिंपल एग्रोटिस किसका हो जाएगा, चने का, क्योंकि कटवर्म किसका रोग है, कीट है, वो हो जाएगा चने का। अगला क्वेश्चन है आपके चने की फसल में निपिन की क्रिया कब की जाती है। तो देखो इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई है, एक है आपके 35 से 40 दिन बाद यानी कि बुआई के 35 से 40 दिन बाद, दूसरी है आपके 20 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई। एक दिया हुआ है आपके 1 व 2 दोनों, और एक है पकते समय। आपके दोनों आंसर आ रहे हैं इसके अंदर, दोनों कौन से आंसर, एक तो अगर आपको दिन पूछे जाते हैं वो भी आपके यहाँ पर आ रहा है, और दूसरा जब लंबाई होती है, दोनों चीजें दी हुई है, इसका अर्थ होगा यानी कि दोनों चीजें याद रखनी हो सकता है। अगर आपके दिन नहीं दिए जाते हैं तो लंबाई पूछी जा सकती है कि जब आपके पौधों की लंबाई कितनी हो, तो दोनों चीजें आपके आ गई इसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा दोनों। इसके बाद में निम्न में से किस फसल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं मूंग, उसके बाद में मोट, उसके बाद में उड़द और फिर अरहर। हालांकि अपने को पता है कि तिल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, ये अपन जानते हैं। इसके बाद में अपन जवार बाजरा उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, ये भी जानते हैं। लेकिन अपने को एक चीज और याद करनी है, इन तीनों का ये जो उत्पत्ति स्थान होगा वो हो जाएगा आपके भारत। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अरहर है वो आपका कहां से ओरिजिनेटेड है, वो हो जाएगा अफ्रीका से। इसके बाद में आता है लीफ कर्ल वायरस का वाहक है। मैंने आपको जो सबसे पहले बताया था वही चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी वही आपको थंब रूल यूज करना है, क्योंकि लीफ कर्ल मेनली आपने देखा होगा मिर्च में, टमाटर में, किसी भी क्रॉप में होता है, तो आपको सीधा सा आंसर कुछ बिना सोचे कुछ क्या करना है, वो हो जाएगा आपके व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी। इसके बाद में आता है पूसा फाल्गुनी, पूसा दो फसली और पूसा ऋतुराज। ये किसमें किसकी है, तो यहाँ पर आपके एक जगह कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद में यहाँ पूसा फाल्गुनी को आपको ध्यान रखना है या फिर पूसा दो फसली को। और इस केस में यहाँ पर ये वैरायटी आपके सब्जियों के अंदर लोबिया, हालांकि दोनों चीजों के अंदर आता है। अगर आप परसेंट में पूछा जाता है तो आंसर करना है आपको लोबिया। इसके बाद में है आपके निम्न में से किसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये चीज भी आपको तीनों चीजों बताएगी। वो कौन कौन चीजें है, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है मोट, तो आपका मोट उत्पादन में भी राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये आंसर हो गया। बाजरा उत्पादन में भी प्रथम पे आता है, और इसके बाद में सरसों उत्पादन में भी, तो आंसर जो होगा वो आपके आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में आता है फेबेसी कुल संबंधित है, यहाँ फेबेसी आपके जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है उसका उपकुल है, तो यहाँ पर मूंग लेग्यूमिनेसी का है, मोट है, उड़द है और उपरोक्त सभी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सभी का ही सभी से संबंधित है। इसके बाद में आ गया वेजिटेबल मीट कहा जाता है, तो सिंपल वेजिटेबल मीट के अंदर अपन जानते हैं वो आता है लोबिया। अब जो एक चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो अपने पहले डिस्कस कीजिए, अपने पेपर, इसी पेपर के अंदर आया है, जो अपन ने अपने जो क्रॉप्स का पेपर लिया है, इस पेपर के अंदर अपन ने बात की थी वंडर केन की। तो आपके एक वंडर वैरायटी अपन ने बात की थी कि वंडर केन अगर जैसे मान लो कि 449 ऑप्शन में नहीं आता है, मोस्टली 419 ही होता है,
लेकिन अगर जैसे मान लो 419 नहीं होता है तो 449 करते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपकी एक वेराइटी सर्च की है, वो आता है आपके जिसको कहा जाता है कि वंडर केन या वंडर क्रॉप, दोनों चीजें लिखी हुई है। और इसके अंदर अपने यहाँ पर जो नाम आएगा वो आ जाएगा को 0238, याद कर लीजिए। पहले अपन बात कर रहे थे, अब बात आती है वो है आपके वंडर क्रॉप शुगर केन की ऐसी वेराइटी जिसको वंडर क्रॉप कहा जाता है, तो वो आपके आ जाएगा को 0238। ये थे दोस्तों आपके क्रॉप्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जितना क्रॉप्स का पार्ट है वो अपन ने कवर किया है। और जहां तक है जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे इसी में से आएंगे, क्योंकि अपन ने ऑप्शंस के साथ में सारी चीजें देखी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और दोस्तों को बताइए। और अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो, एक बार मैं फिर आपको कहता हूं, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, पूरे क्वेश्चंस याद कीजिए, और आपके पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।